हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आपको विधवा औरत की कहानी, विधवा औरत का दर्द फिर से एक नया बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुने। एक औरत का आदमी बहुत बीमार होता है, यानी कि उसकी एक किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी की वजह से ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है। होता ऐसा है, आप ध्यान से सुने। एक औरत यानी कि पति पत्नी जो हैं एक साथ रहा करते, पति की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है कि उसका एक किडनी जो है वो खराब हो जाती है। तो उस औरत जो है, उसकी माँ अपने जमाई को अपनी किडनी दे देती है, और उस किडनी देने की वजह से, वो किडनी इसलिए देती है कि किडनी देने से मेरा जमाई ठीक हो जाएगा और मेरी बेटी का घर बस जाएगा, वो हमेशा के लिए सुहागन रहेगी। उसे ये नहीं पता होता कि मैं किडनी दूंगी तो मेरा जमाई इस दुनिया में नहीं रहेगा या मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। उसे ये नहीं पता था। उसकी सास ने किडनी दे दी, यानी कि बेटी की माँ ने किडनी दे दी अपने जमाई को कि मेरी बेटी सुहागन रहेगी। मैं अपने अगर जमाई को किडनी दे दूंगी तो मैं एक किडनी पर जी लूँगी, और एक किडनी अगर मैं अपने जमाई को दे दूंगी तो एक किडनी पर मेरा जमाई जी लेगा। अचानक से किडनी देने के बाद हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो जाती है और 5 दिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और बेटी विधवा हो जाती है। उस बेटी की 2 छोटी छोटी बेटी होती हैं। अचानक से विधवा हो जाने के बाद में उसके ससुराल में जो तहलका मचता है, वो औरत का आदमी जब चला जाता है, इतना बुरा हाल होता है घर का, मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी छोटी छोटी 2 बेटियां होती हैं, बहुत बुरा हाल घर में हो रहा होता है। उसके रो रो के वो पागल हो जाती है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। वहाँ उस बेटी की माँ भी इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि ऐसा होता लगता है कि अचानक से इसको भी कहीं कुछ हो ना जाए और ये भी इस दुनिया में से ना चली जाए। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को संभाला, उनके परिवार वालों ने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला कि उन्हें भी अचानक से कुछ ना हो जाए, और उनका बहुत ध्यान रखा गया। बेटी की बहुत बुरी हालत थी कि उसका पति दुनिया में नहीं था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने की वजह से उसके ससुराल में इतना कहर मच गया। एक तरफ तो घर के बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, रखी हुई है कि हमारा बेटा इस घर का ख़त्म हो गया है। बहू का रो रो के बहुत बुरा हाल था, और 2 छोटी छोटी बेटियाँ थी। वो ये सोच रही थी कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करूँगी, उनका भविष्य कैसे बनाऊँगी या उनका पेट कैसे भरूँगी, मेरे तो कोई बेटा भी नहीं है। वहाँ ससुराल में इतना बुरा हाल हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसकी माँ को पता भी नहीं था, जब उसका ऑपरेशन हुआ उसने अपनी किडनी दी तो ये भी नहीं बताया गया था उसे कि तुमने किडनी दी है और तुम्हारा जमाई मर गया है। वो भी उन्हें बाद में बताया गया, 13वीं होने के बाद, क्योंकि उन्हें नहीं बता सकते थे। वो खुद ऑपरेशन होने के बाद इतनी बुरी हालत में थी और उनको खुद रेस्ट बताया गया था। और जो ख़त्म हुआ था घर का बेटा, उसकी बहनों ने शादी हो गई है, दूसरे घर में है, वो अपने ससुरालों में है। अपनी माँ के घर आकर क्या कहती हैं, भाई चला गया है मम्मी, भाभी के तो 2 बेटियां हैं, इस घर का हिस्सा हमें दे दो, हम इस घर पे अपना हक जमाएंगे, ये घर हमारे नाम कर दो। भाभी की तो 2 बेटियां हैं, शादी करके अपने घर चली जाएंगी, भाभी के नाम मकान मत करना, भाभी के दोनों बेटियों के नाम मकान मत करना, इस मकान की जायदाद के कागज़ हमें दे दो, ये मकान हमारे नाम कर दो। इतना बुरा हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके घर का रो रो के बुरा हाल था। बेटी ये सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा आदमी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चला गया और मैं अकेली पड़ गई हूँ, कोई मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा। यहाँ क्या हो रहा है, जायदाद प्रॉपर्टी के लिए घर में कलेश झगड़े हो रहे हैं। मेरी नंदे क्या मांग रही हैं, घर में हिस्सा मांग रही हैं, और वो क्या कह रही हैं अपनी माँ से कि माँ ये मकान तो मेरे लड़के के नाम कर दे, मेरे तो लड़का भी है, भाभी के तो 2 बेटियां हैं, अपने घर चली जाएंगी, भाभी को इस मकान जायदाद प्रॉपर्टी का क्या करना। ऐसी भी रंदे हैं। देखो बहुत बुरा हुआ जो हुआ। और उस औरत की पहले से ही एक जवान बेटी भी मर गई थी। देखो शादी के बाद उसकी एक छोटी बेटी पहले से ही डिलीवरी के समय
बच्चा जन्म देते समय वो भी खत्म हो चुकी थी, और बड़ी बेटी का उसने सुहाग बचाना चाहा तो उसका भी आदमी खत्म हो गया। देखो कितना कहर था उस परिवार के ऊपर, कितनी मुसीबतें आई हुई थी, वो किस तरह जी रहे थे, किस तरह रह रहे थे। भगवान ने छोटी बेटी भी छीन ली थी और बड़ी बेटी का जमाई भी छीन लिया था। अब उस औरत का पति भी छीन लिया भगवान ने उससे। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसका भी आदमी खुद कैंसर में ख़त्म हो गया। इतना बुरा हालात हुए हैं उनके घर के कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर बेटियां क्या कहती हैं अपनी माँ से कि हमें मकान में हिस्सा दे दो। बहुत गलत बात है मेरी बहनों, ऐसा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार मत करो, इतना अत्याचार मत करो। तुम्हारा भाई दुनिया से चला गया, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, पर तुम प्रॉपर्टी जायदाद के लिए लड़ रही हो और खड़ी होकर क्या कह रही हो अपनी माँ से कि मकान मेरे नाम कर दे। अरे तुम्हारा तो खुद आदमी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा खुद जो मकान है सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम भाभी का भी हक छीनने चली आई। ये नहीं सोचा हमारी भाभी कैसे जिएगी, कैसे अपने बच्चों का पेट भरेगी, कैसे वो उनकी परवरिश करेगी। छोटे छोटे बच्चे तो वो भी दोनों बेटियां, कैसे उनका व्यवहार करेगी, कैसे उनका जीवन वो गुजरेगा, कुछ नहीं सोचा। पर प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयाँ होने लग गई। ऐसा मत करो, भगवान से डरो। पता नहीं कब किसके साथ बुरा हो जाए, ये तो किसी को भी नहीं पता। पर बुराई से डरो कि अचानक कब क्या हो जाए, इस चीज़ से हमें डरना चाहिए कि कभी भी बुरा हमारे साथ भी हो सकता है। समय का कुछ नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए। और उसकी सांस भी खत्म हो गई है। अब ये देखो, जिसने अपनी किडनी दी उसकी छोटी बेटी खत्म हुई, बड़ा जमाई खत्म हुआ, उसका आदमी खत्म हुआ, उसकी सास खत्म हुई, उसका एक बेटा है और वो किसी के सहारे नहीं जी रही, अपने बेटे बहू के साथ है, उनके साथ वो रह रही है। उसने शुरू से ही इतने दुख देखे हैं। भगवान इतने दुख कभी किसी को ना देना, किसी की ज़िंदगी के साथ इतना खिलवाड़ मत करना, किसी के पति को मत छीनना, किसी को विधवा मत बनाना औरत को। भगवान कभी किसी के साथ बुरा मत करना। अपना आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बनाए रखना, अपना हाथ सबके सिर पे रखना, किसी के साथ बुरा मत होने देना, सबके साथ अच्छा करना। मैं यही कहना चाहती हूँ, सब मिलजुल कर रहें, कोई किसी की ज़िंदगी के साथ में इतना बुरा खिलवाड़ ना करे। विधवा औरत को दर्द मत दो, दर्द किसी को भी मत दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दर्द सबको दो, विधवा को मत दो, दर्द किसी को भी मत दो। डर से डरो, भगवान से, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, सबसे डरो। अगर हम भगवान से डरेंगे, भगवान कुछ हमारे साथ अच्छा भी कर सकता है। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।